जन्नत को मुस्तफ़ा की हुकूमत पे नाज है, जन्नत को मुस्तफ़ा की हुकूमत पे नाज है, और हम आसियों को उनकी शफाअत पे नाज है। सुभान अल्लाह। और इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हैं, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जां फिदा, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी जी नहीं भरा, करूं क्या करूं रो जहां नहीं। सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, आज ये जलसा जिसका नाम तहफ़्फ़ुज़ तहरीक सुन्नियत है, और मिंबर रसूल पे फ़ख्रुल क़ुर्रा उस्ताज़ुल क़ुर्रा हज़रत मौलाना क़ारी इरफ़ान साहब क़िबला भी मौजूद हैं। बुज़ुर्ग शख्सियत हैं। मैं ज़िक्र कर रहा था कि आज के जो जलसे का नाम है उसका नाम है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत। माशाअल्लाह इस जलसे को सीधी बरेली शरीफ से निस्बत है, क्योंकि बरेली शरीफ में एक तंजीम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत, इसका मतलब क्या होता है? टन सुन्नी, जिसको TTS कहा जाता है, जिसके बानी हुजूर हसन मियाँ साहब क़िबला सज्जादा नशीन दरगाह आला हजरत हैं। उसी मिशन को आगे लेते हुए ढकिया की सरजमीन पर, बल्कि ये कहूं तो बेजाना होगा कि कुर्बो जबार में मिल्लत की फलाहो बहबूद के लिए, इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत मौलाना असलम साहब क़िबला दामत बरकातहुमुल आलिया की शख्सियत है कि माशाअल्लाह हम बचपने से देखते हैं कि हमा वक्त कौम की इस्लाह के लिए आप लगे रहते हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मैं आप हजरात की तवज्जो को अपने मौजू की तरफ मरकूज करूं, उससे कबल थोड़ी सी तमहीद ज़िम्नन में आप हजरात के सामने पेश करूंगा। उसके बाद कुछ इस्लाही पहलू पर भी गुफ्तगू करूंगा। आप हजरात समाज में रहते हैं, मुआशरे में रहते हैं, मुआशरे का मिजाज आप परखते होंगे, अंदाज़ा लगाते होंगे कि कोई इंसान अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, कोई मालो मता से मोहब्बत करता है, कोई वालिदैन से मोहब्बत करता है, कोई अपनी बीबी बच्चों से मोहब्बत करता है। ऐसा होता कि नहीं होता? जरा जोर से बोलो। मालो दौलत से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते? मालो मता से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते? हालांकि ये सब ना तो कामिले ईमान है और ना ही कोई ईमान का जुज है, लेकिन इस कायनात की सरजमीन पे एक ऐसी हस्ती जिससे मोहब्बत करना जाने ईमान भी है, शाने ईमान भी है, रूहे ईमान भी है, वो ज़ाते मुबारका हम सब के आका मुअल्लिम कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका है, जिनसे मोहब्बत करना ऐने ईमान है। अगर आप पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ते रहें, रोजे रखते रहें, ज़कात देते रहें, मफलूकुल हाल की मदद करते रहें, मोहब्बत रसूल का जज्बा आपके सीने के अंदर नहीं है, रसूल पाक से मोहब्बत का मदार आपके सीने में वाबस्ता नहीं है, तो कसम खुदा की ना ये नमाजें बचा सकती हैं, ना रोजा बचा सकता है। इसलिए कि ईमान उसी वक्त कामिल हो सकता है, उसी वक्त मुस्तनद व मोतबर हो सकता है जब रसूल पाक की मोहब्बत आपके दिल में पैबस्त होगी और रसूलुल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में बसी हुई होगी। बेशक सुभान अल्लाह। मोहब्बत व अकीदत का दर्स देते हुए अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए महबूब आप फरमा दीजिए, आप लोगों से बता दीजिए, लोगों से ऐलान कर दीजिए, ए लोगों अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो फत्तबिऊनी, हुजूर फरमाते हैं कि मेरी इत्तिबा करो। जब तुम मेरी इत्तिबा करोगे तो नतीजा क्या आएगा?
रिजल्ट क्या आएगा? युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें पसंद फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा। और जब अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा तो ये तो पहले दावा पेश किया था, अब दावे को मुकम्मल करने के लिए अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर दलील को भी पेश कर दिया और इरशाद फरमा दिया, वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला है और रहम करने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए तरीक़े मुस्तफ़ा को अपनी जिंदगी में उतार लो। अगर जिंदगी में कामयाबी चाहते हो, जिंदगी में अगर बुलंद मियार चाहते हो, दुनिया और आखिरत में अगर भलाइयां चाहते हो, सुर्खरुइयां चाहते हो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करना पड़ेगा। उनकी जिंदगी को, अपने उनके तरीके को अपनी जिंदगी में उतारना पड़ेगा। अब ये बताइए कि क्या मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छा तरीका या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छा हमारे लिए कोई आइडियल हो सकता है? जोर से बोलो। जी नहीं, नहीं हो सकता। जब ये मालूम भी है कि मुस्तफ़ा जान रहमत से अच्छा आइडियल, उनके तरीके से अच्छा किसी का तरीका नहीं हो सकता, तो ये बताओ मुस्तफ़ा के तरीके पर आप अमल क्यों नहीं करते? मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कहीं सरकार ने इरशाद फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। कहीं मेरे आका ने इरशाद फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। अब ये बताइए कि आप हजरात कितनी नमाज पढ़ते हैं? अगर मुसलमानों के घरों का जायजा लिया जाए तो हजरत 95% घर ऐसे मिलेंगे कि जिसमें बेनमाजी होंगे। अब आप शिकायत ये करते हो कि घर में बीमारियां हैं, तावीज की जरूरत है, बीमारियां पीछे नहीं छोड़ती हैं, ये मुश्किलात सामने नहीं आती है, मुश्किलात ये पीछे नहीं छोड़ती हैं। याद रखना, जब नमाजों से दूर हो जाओगे, कुरान की तालीम से दूर हो जाओगे, हदीस मुस्तफ़ा से दूर हो जाओगे, तरीक़े मुस्तफ़ा से दूर हो जाओगे, तो याद रखना, ना तो दुनिया के अंदर तुम सही तरीके से जिंदगी गुजार सकते हो, ना तो दुनिया में तुम्हें खाना खाने का तरीका आएगा, ना तो चलने का तरीका आएगा। अगर जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो तो तरीक़े मुस्तफ़ा को अपना लो। इसलिए कि कसम खुदा की, नबी का तरीका वो है कि जो नबी के तरीके पे चला है, पूरी कायनात उसकी गुलाम हो गई है। और जब तक मुसलमान नबी के तरीके पे थे तो पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया में ये राज करते हुए नजर आए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब हक। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ऐ लोगो, तुम्हारे लिए सबसे अच्छी जिंदगी, सबसे बेहतरीन नमूना मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, उनका तरीका है। इसलिए जिस चीज का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है उस पर अमल करना, ये दोनों जहां में भलाई का सबब है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आज आप सोसाइटी का जायजा लो, बाप बेटे का दुश्मन, भाई भाई का दुश्मन, एक दूसरे की बुराइयों में लगे हुए हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई भी उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकता कि जब तक ईमान न ले आओ। और दूसरी चीज, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाई कि तुम में से कोई भी उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकता कि जब तक कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत ना करने लगो। हम अपने घरों का जायजा लेते हैं, अपनी समाज का जायजा लेते हैं, अपने मुआशरे का जायजा लेते हैं, तो एक दूसरे से अदावत, एक दूसरे से दुश्मनी। और मेरे आका फरमा रहे हैं कि जब तक तुम मोमिने कामिल नहीं हो सकते और जब तक तुम जन्नत में नहीं जा सकते, जब तक एक दूसरे से मोहब्बत ना करने लगो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बता दूं कि जिस पर तुम अमल करने लगो और जन्नत में चले जाओ? सहाबाए किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह क्यों नहीं? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर जन्नत चाहते हो
ईमान को मुकम्मल बनाना चाहते हो तो सुनो, अफशु सलाम, सलाम को फैलाओ और एक दूसरे को सलाम करो। और ये भी मेरे आका ने कैद लगा दी कि चाहे तुम किसी को जानो या ना जानो, उसको सलाम करो। आज हम देखते हैं किसी के पास मालो मता है तब उसको सलाम किया जा रहा है, किसी के पास ओहदा है तब उसको सलाम किया जा रहा है, किसी के पास हुस्नो जमाल है उसको सलाम किया जा रहा है, किसी के पास अगर सरमाया है उसको सलाम किया जा रहा है। अगर इमाम मस्जिद का गुजर जाए लोग उसको सलाम नहीं कर रहे हैं, लोग उसको हिकारत की नजर से देख रहे हैं। बल्कि हालात इतने खराब हो गए हैं कि अगर कोई इमाम किसी इमरजेंसी में हो, किसी मसरूफियत में हो, अगर चंद लोग बैठे हो, अगर वो सलाम ना करे तो लोग उसके ताल्लुक से चुगलखोरियां करने लगते हैं, उसके ताल्लुक से तरह तरह के प्रोपेगंडे करने लगते हैं। याद रखना, अगर तुम अपने इमाम के लिए, अपने किसी मुसलमान भाई के लिए बुरा शब्द कहते हो, बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हो, तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैता। अगर कोई इंसान किसी की पीठ पीछे बुराई करता है तो उसका बुराई करना ऐसे है कि जैसे वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। तो ये बताइए कि कोई ये पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा ले? कोई पसंद करेगा? नहीं करेगा। अब ये जो कुरान की आयत है, जमीन और आसमान बदल सकते हैं, शम्स और कमर की हरकतें बदल सकती है, निजाम कायनात बदल सकता है, लेकिन रब का कुरान कभी नहीं बदल सकता है। कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जब ये मालूम है कि चुगलखोरी करना इतना बड़ा गुनाहे अजीम है कि जैसे मुर्दा भाई का गोश्त खाते हो, तो इसलिए बाज आ जाओ और इस जलसे तहरीके तहफ़्फ़ुज़े सुन्नियत से ये मैसेज अपने दिलों पे लिख लो कि इस जलसे से उठने के बाद ना तो किसी की ग़ीबत करेंगे, और चाहे सामने कोई अमीर आता है, गरीब आता है, सरमाएदार आता है, सलाम करेंगे तो मालो दौलत की बुनियाद पर नहीं करेंगे, बल्कि अगर किसी को सलाम करेंगे तो मुसलमान होने के नाते से उसको सलाम करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन सा तरीका अपना लिया कि किसी को मालो दौलत आ गया तो इंसान कमजोर पे जुल्म कर रहा है। अगर मालो दौलत आ गया तो कमजोर को सता रहा है, एक दूसरे को मजाक उड़ा रहा है, ठिट्ठे उड़ा रहा है। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम नमाज पढ़ते हो, रोजे रखते हो, मफलूकुल हाल की मदद करते हो, गरीबों की मदद करते हो, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करते हो, तो याद रखना इस पे तकब्बुर नहीं करना है, इस पे गुरूर नहीं करना है कि मैं नमाज पढ़ता हूं, फला नमाज नहीं पढ़ता, मैं रोजा रखता हूं, फला रोजा नहीं रखता। याद रखो, अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन आसा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन आसा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनावजू बिल अलकाब बिसल इस्मुल फसूक बादल ईमान वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ये कुरान शरीफ की आयत है। मैं कोई किस्सा कहानी नहीं सुना रहा, वरना अगर मैं चाहूं आपको खूब हंसाऊं, खूब चीखूं, खूब वाकया सुनाऊं, लेकिन मेरा मकसद जो मुझसे कहा गया था कि इस्लाही मुआशरा पे रोशनी डालनी है, तो मैं उसी को बयान कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो, मुसलमान की कोई कौम किसी दूसरी कौम की मजाक न बनाए। हो सकता है कि तुम जिसकी मजाक बनाते हो वो तुमसे बेहतर हो, और ना ही कोई औरत किसी दूसरी औरत की मजाक बनाए। आसा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, हो सकता है कि जिस औरत की वो औरत मजाक बना रही है वो औरत उससे अच्छी हो। इसलिए कभी भी अपने तकबे पे नाज ना करना, अपनी इबादत पे नाज ना करना, बल्कि नमाज पढ़ते हो, रोजा रखते हो, गरीबों की मदद करते हो, तो अल्लाह से ये दुआ करना, मौला नमाज पढ़ते हैं तेरे लिए, रोजा रखते हैं तेरे लिए, ऐ अल्लाह हमारे इन रोजों को कबूल कर ले, हमारी नमाज को कबूल कर लो, कबूल कर लेना। कसम खुदा की अगर रियाकारी आ गई तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐसी इबादत को कयामत के दिन इंसान के मुंह पे मार दिया जाएगा। जी जी।
इसलिए किसी को हकीर मत समझो। मालो दौलत अल्लाह ने दिया है तो इतराने की जरूरत नहीं है, इठलाने की जरूरत नहीं है। वो रब जब उरूज दे सकता है तो वो रब तुम्हें जवाल भी दे सकता है। हमने तो अपनी जिंदगी में ये देखा है, जो पहले सेठ हुआ करते थे अब वो भिखारी बन गए हैं। इसलिए ना उरूज अच्छा है ना जवाल अच्छा है, जिस हाल में खुदा रखे वो हाल अच्छा है। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। अब दूसरी खराबी हमारी बिरादरी के अंदर क्या आ गई है, हमारे मुसलमानों के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर क्या आ गई है कि अगर कोई पठान है तो वो अपने आप को शेखजादे से आला समझ रहा है, अगर कोई शेखजादा है वो अपने आप को अंसारी से अच्छा समझ रहा है, अंसारी अपने आप को रोगनगरों से अच्छा समझ रहा है, और ये रोगनगर अपने आप को रूई बेचने वाले जिनको हम लोग भुना कहते हैं अपने आप को वो उससे अच्छा समझ रहा है। याद रखो, इस्लाम में कोई बिरादरी नहीं है, सिर्फ एक सादाते किराम है जिन्हें रसूलुल्लाह से निस्बत है, और उनका मकाम इतना बुलंद है कि मेरे इमाम फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये सिर्फ सादाते किराम है जो हसब व नसब के एतबार से सारी कौम पर फजीलत रखते हैं। ये क्या लगा रखा है कि तू पठान है, मैं शेखजादा हूं, तू अंसारी है, मैं कुरैशी हूं, मैं तेली हूं, मैं धुना हूं। अब शरीयत के नुक्ते नजर से इसका मुताला करते हैं तो याद रखो, अपने जहन को करीब देखो। हज्जतुल वदा का खुतबा है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हयात ज़ाहिरी के अभी कुछ दिन बाकी थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना सुलेमान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह मिंबर रसूल पर हजरत मौलाना सुलेमान साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। इनका बेहतरीन खिताब आप हजरात को सुनना है। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हजरात के बात समझ में आ रही है सबके? जोर से बोले या रसूलल्लाह। मैं जिक्र कर रहा था कास्ट के मुताल्लिक कि जो मुआशरे में इसको बड़ा अहम समझा जाता है। हज्जतुल वदा के मौके पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ना तो अरबी को अजमी पर फजीलत हासिल है, कोई अगर अरब में रहता है तो वो अपने आप को ये ना समझे कि मैं अजमियों से, हम लोग क्या हैं अजमी हैं, वो ये ना समझे कि मैं अजमियों से अफजल हूं। ना किसी गोरे को ये अपने दिल में ख्याल लाना है कि मैं काले से अफजल हूँ, न किसी अमीर को ये ख्याल लाना है मैं गरीब से अफजल हूँ, बल्कि शरीयत मुस्तफ़ा ये कहती है कि अगर तुम्हें किसी को अफजलियत देखनी है, अगर बुलंदी देखनी है तो अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे अच्छा, तुम में सबसे नेक वो है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला है। जिसका तकवा सबसे ज्यादा होगा अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा वो बुलंद होगा। इसलिए बुलंदी जो है, तकवा जो है, वो बिरादरी के ऊपर नहीं है, बल्कि अगर अफजलियत है तो वो नेकी की बुनियाद पर है, तकवे की बुनियाद पर है। इसलिए कभी अपनी बिरादरियों पर नाज ना करो। ये बिरादरियां जो तुमने बना ली है ना, ये जो बिरादरियां जो वजूद में आ गई हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू अक्रमकुम, यानी तुम सब एक मर्द और एक औरत से पैदा किए गए हो, तुम्हें कबीलों में बांट दिया गया, शाखों में बांट दिया गया। किस वजह से कबीलों में बांटा, किस वजह से खानदान में बांटा, किस वजह से शाखों में बांटा? लितारफू, ताकि एक दूसरे को पहचान लो। अब पहचानने का मतलब ये नहीं है कि कोई पठान शेखजादे को, शेखजादे से अफजल अपने आप को बताने लगे और कोई शेखजादा अंसारी से अफजल अपने आप को बताने लगे। ये कबीले सिर्फ तारुफ के लिए है। अगर किसी को अफजल देखना है तो उसके तकबे को देखना है। अगर किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाला अगर तकबे में बुलंद है तो वो
बिरादरी नहीं बल्कि तकबे की निस्बत की बुनियाद पर वो तमाम में सबसे अफजल वाला है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अपनी इस्लाह करो और अपनी जिंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को उतार लो। आज लोग नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, ज़कात दे दी। पहले एक हदीस पेश कर दूं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ मुफलिस किसे कहते हैं। क्या इरशाद फरमाया सहाबा ने? जोर से बोलो कि गरीब किसको कहते हैं, मुफलिस किसको कहते हैं? तो सहाबा किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह, गरीब उसको कहते हैं, मुफलिस उसको कहते हैं कि जिसके पास ना दीनार हो ना दिरहम हो। दीनार सोने के सिक्कों को कहा जाता है, दिरहम चांदी के सिक्कों को कहा जाता है। उस दौर में ये चलते थे। तो सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, गरीब वो है जिसके पास न दिरहम हो न दीनार हो। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा सुनो, मुफलिस किसे कहते हैं? कि क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे आएंगे, उनके पास नमाजें भी होंगी, रोजे भी होंगे, ज़कात भी होंगे, हुस्न अखलाक का सरमाया भी होगा, मफलूकुल हाल की खिदमत का जज्बा भी होगा, वालिदैन की खिदमत का जज्बा भी होगा। जब वो मैदान महशर में आएंगे, देखेंगे कि ये हमारी नमाज के सवाब का अंबार है, ये हमने दुनिया में रोजे रखे थे, रोजे के अंबार का ढेर है, ये हमने गरीबों की मदद की थी, ये गरीबों की मदद करने की वजह से ये हमारे सवाब का अंबार है, ये हमारी ज़कात देने का अंबार है। लेकिन जानते हो, जब ये अपनी नेकियों पे खुश होंगे कि हमारी नमाज की नेकियों का ढेर इतना है, रोज़ों की नेकियों का ढेर इतना है, इतने में ही कुछ लोग वहां पर हाजिर होंगे। हाजिर होने के बाद अर्ज करेंगे, मौला आज तो यौमुल जज़ा है, आज तो यौमुल हिसाब है। या रसूल, या अल्लाह, तूने तो ये ऐलान कुरान में किया था, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यराह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यराह, कि क़यामत के दिन अगर किसी ने जर्रा बराबर नेकी की होगी तो उसे उस नेकी का अज्र मिलेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यराह, अगर किसी ने दुनिया में जर्रा बराबर अगर कोई बुराई की होगी तो कयामत के दिन उसे उस बुराई का गुनाह मिलेगा, उसको उसकी सजा मिलेगी। ऐ अल्लाह, आज तो यौमुल जज़ा है, यौमुल हिसाब है। ऐ अल्लाह, जो ये नमाज का दावा करता है कि मैंने नमाज भी पढ़ी थी, रोज़ा भी रखा था, ज़कात भी दी थी, वालिदैन की खिदमत भी की थी, ऐ मौला, इसने मुझ पे गलत इल्ज़ाम लगाया था, मुझ पे तोहमत लगाई थी, मुझ पे जुल्म किया था। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, मेरे फरिश्तों, इसकी नमाज की नेकियां, रोज़ों की नेकियां, ज़कात की नेकियां, वालिदैन की नेकियां इस इंसान को दे दो जिसने इस पे दुनिया में जुल्म किया था, जिसने इसको हकीर समझा था, जिसने इस पे तोहमत लगाई थी। तो आक़ा कौनैन फरमाते हैं, इस नमाजी की, इस हुस्न अखलाक वाले की तमाम नेकियां इस इंसान को दे दी जाएंगी। और उसके बाद कुछ लोग ऐसे आएंगे कि वो अर्ज करेंगे कि अल्लाह, इसने हमें दुनिया में सताया था, हम पे गलत इल्जाम लगाया थे, तोहमत लगाई थी। तो जब इसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी तो इस इंसान के गुनाहों को उठाकर इसके सर पे लाद दिया जाएगा। याद रखो, दुनिया मौहूम है, यहां पर हमेशा नहीं रहना है। आज लोग मकान बनाते हैं, दौलत का अंबार इकट्ठा करते हैं, सरमाया इकट्ठा करते हैं, उनके जहनों से ये निकल गया है, उन्होंने दुनिया को हकीकत समझ बैठा है। याद रखो, ये दुनिया फना हो जाएगी, चांद और सूरज अपनी रोशनी को खो देंगे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, व खसफल कमर, चांद रोशनी को छोड़ देगा, वजुमिया शम्सु वल कमर, और चांद और सूरज क़यामत के दिन मिल जाएंगे। यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अय्नल मफ़र, उस दिन इंसान कहेगा कि अब कहाँ भाग कर जाऊं। उस दिन कल्ला ला वज़र, उस दिन कोई पनाह न होगी। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र, उस दिन तुम्हें अपने रब के पास ही जाकर ठहरना है। इसलिए दुनिया की रंगीनियों में, दुनिया की बहारों में आकर
नमाजों को ज़ाय मत करो, गरीबों पे जुल्म मत करो, मुफलिसों पे अत्याचार मत करो। याद रखो ये दुनिया फना हो जाएगी, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अगर कोई कामयाबी तुम्हारे साथ जा सकती है तो कसम खुदा की वो नमाज जा सकती है, कुरान की तिलावत जा सकती है, गरीबों की मदद करना जा सकता है। इसलिए इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाओ कि अब हम नमाजें भी पढ़ेंगे, रोजे भी रखेंगे, गरीबों की मदद भी करेंगे। अगर तुमने इस फरमान पे अमल कर लिया तो कसम खुदा की दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हम लोग ये समझते हैं कि ये बिल्कुल कन्फर्म है, अगर किसी ने ज्यादा दौलत कमा ली, किसी को ज्यादा ओहदा मिल गया, तो वो जिसके पास ओहदा नहीं है अपनी नजरों में उसे हकीर समझ रहा। ज्यादा इल्म आ गया तो दूसरों को हकीर समझ रहा, ज्यादा दौलत आ गई तो गरीबों की लाज नहीं रख रहा, मकान अच्छा बना लिया तो दूसरों पर जुल्म कर रहा है। लेकिन याद रखना ये हराम और हलाल की दौलत से जो तुमने मकान बनाया है, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि मकान बनाने में अपनी उम्र को खत्म कर रहा है, रहेंगे और हिसाब तो देगा। इसलिए अगर हराम की कमाई से किसी ने मकान बनाया है, जब तक ये मकान रहेगा हराम का गुनाह उसको मिलता रहेगा। यहां तक कि मेरे आका फरमाते हैं कि जब तक लोग उसमें रहते रहेंगे इसके गुनाहों में इजाफा होता रहेगा। उसी को सरकार गौसे आजम ने तो फरमाया कि मकान बनाने में उम्र खत्म कर रहा है, बसेंगे और हिसाब तो देगा। इसलिए जिंदगी महदूद है, जिंदगी मौहूम है। अगर दुनिया में रहना है, चंद दिन की जिंदगी है। सिकंदर आए, बादशाह आए, सब चले गए, मालो दौलत को यही छोड़कर चले गए। आज तक ना तो किसी इंसान के कफन के अंदर जेब रखी गई है, ना तो कोई इंसान मालो दौलत को लेकर गया है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर किसी ने दुनिया में रह के नेकी का सरमाया इकट्ठा किया है तो कसम खुदा की वो नेकी उसके साथ जरूर गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जलसों का मकसद ये नहीं है कि खतीब ने तुम्हें हंसा दिया और तुम्हारा मजा आ गया कि आज फला खतीब आया था, बहुत हंसाया, मजा आ गया। फला खतीब आया, उसने जमा दी तकरीर। यहां पर जमना नहीं देखना है, मैसेज अपने सीनों में उतारो और जलसे से फायदा तभी हासिल होगा जब तुम यहां से कोई पैगाम लेकर जाओगे। और मेरी माँ और बहनें भी कान खोल कर सुन लें, ये भी एक दूसरे की बहुत चुगलखोरियां करती हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शबे मेराज में इरशाद फरमाया कि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा है। उसकी वजह यह है कि शुक्राने निमत करना और जरा जरा सी बात पर शिकवे शिकायत को करना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सैयदे कायनात हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की रुखसती की तो इरशाद फरमाया, फातिमा मेरे खानदान में तुम सबसे अच्छे के घर जा रही हो, और याद रखना फातिमा कयामत के दिन तुम मुझे इस हाल में मिलना कि अली तुमसे राजी हो। अब हजरत अली हजरत फातिमा के कौन है, जरा जोर से बोलो। इतना भी नहीं मालूम, अगर किसी क्रिकेटर का नाम पूछ लो, किसी फिल्म स्टार का नाम पूछ लो, बच्चा बच्चा बता देगा। हजरत अली कौन है? हजरत फातिमा के शोहर। मेरे आका ने फरमाया रुखसती के वक्त, फातिमा मेरे खानदान में तुम सबसे बेहतर शख्स के घर जा रही हो। और याद रखना ये कब फरमाया सरकार ने? रुखसती के वक्त फरमाया। ऐसे मौकों पर नसीहत इसलिए की जाती है कि नसीहत असर करती है, और वो भी ज़ात सैयदे कायनात की हो जो राकियां हैं, साजिदा हैं, अफीफा हैं, और जो जन्नती औरतों की सरदार हैं। सरकार उनको ये हुक्म दे रहे हैं कि फातिमा कि कल कयामत के दिन अली से इस हाल में मिलना कि अली तुमसे राजी हो। ये सरकार तालीम उम्मत के लिए फरमा रहे थे। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह अली कैसे राजी होंगे? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, अली को राजी करने का तरीका यह है कि अगर अली कहीं से बाहर से आए
तो अली को खड़े होकर सलाम कर लिया करो। कसम खुदा की, अली को सलाम करोगी तो अली भी राजी हो जाएगा, नबी भी राजी हो जाएगा और खुदा भी राजी हो जाएगा। इस हाल में अगर तुम अली से मिलोगी तो तुम्हारा मकाम जन्नत में सबसे बुलंद कर दिया जाएगा। तो माँ और बहनों के लिए भी पैगाम है। आज तो मुआशरे का माहौल ये बन गया कि रुखसती के वक्त लड़कियों को मोबाइल दे दिए जाते हैं कि अगर ससुराल में कोई शिकायत हो, शिकवा शिकायत हो, डरने की जरूरत नहीं है, कोई लेके नहीं खा लिया। याद रखना, ये पूरी बिरादरी को ये मैसेज है। अगर हजरत फातिमातुज ज़हरा की किरदार को, उनके अमल को अपनी जिंदगी में उतार लो तो कसम खुदा की जन्नत में कनीज़े फातिमा बन जाओगी, जन्नत में हजरत फातिमा की गुलाम बनके उनके साए में जिंदगी गुजारोगी। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद, क्या बात। इसलिए जिस तरह इसलाह ये नहीं कि आप सोचे कि हमारी इसलाह कर रहे हैं, मुझे भी इसलाह की जरूरत है, उलमा को भी इसलाह की जरूरत है, आपको भी इसलाह की जरूरत है, माँ और बहनों को भी इसलाह की जरूरत है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करो, जिंदगी में बहारें आ जाएंगी, जिंदगी में खुशगवारियां आ जाएंगी। अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलोगे तो याद रखना जिंदगी चंद दिन की है और आखिरत में हमेशा रहना है कि नहीं रहना, अनलिमिट, कोई लिमिट नहीं। यहां याद रखना, एक बॉक्सर है जो फुटबॉल खेलता है, उसने कहा था कि इंसान गुनाह तो कर लेता है, अच्छी बात अगर किसी की भी हो तो वो बता देनी चाहिए। उसने कहा कि लज्जत के खातिर गुनाह करते हो, लज्जत तो खत्म हो जाएगी मगर गुनाह बाकी रहेगा। हम नमाज किस लिए छोड़ते हैं कि सर्दी ज्यादा पड़ रही है, वुजू करने में दिक्कत आएगी। हम किस वजह से ज़कात नहीं निकालते कि माल कम हो जाएगा। याद रखो ये लज्जतें खत्म हो जाएंगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन आखिरत में आपको मुझे हमेशा हमेशा रहना है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, उनके फरमान पे अमल करो और जो नबी के फरमान पर अमल कर लेता है वो कायनात का सरदार हो जाता है। क्या हो जाता है? अरे हो जाएगा कि नहीं होगा? कायनात का सरदार हो जाता है। इस नबी की शान तो यह है कि बिलाल हब्श से चले आए, मुसलमानों के इमाम हो गए, सुहेब रूम से चले आए, मुसलमानों के इमाम आ गए। यहां तक के आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं और जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। इसलिए अगर कोई नबी का हो जाता है तो सारी कायनात उसकी हो जाती है और जो नबी के दर से फिर जाता है पूरी जिंदगी दुनिया में भी दर बदर फिरता है, आखिरत में भी दर बदर फिरता है। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। इसलिए मिल्लत इस्लामिया चलते चलते मेरे कुछ आखिरी जुमले सुन लो और अपनी जिंदगी में उतार लो। ये जलसा जश्न दस्तारबंदी का जलसा है। मैं मुबारकबादी पेश करूंगा महल्ला नोयान के तमाम हजरात को, ढकिया की सरजमीन पर रहने वाले तमाम हजरात को और बिलखुसूस मदरसा शेखुल उलूम की कमेटी को, यहाँ के असातिज़ा को, मुआविनीन को, मुखलिसीन को कि माशाअल्लाह हर साल यहाँ से बच्चे फारिग होते हैं। लॉकडाउन का मामला अलग था तो इसलिए ये माशाअल्लाह आपके लिए खुशनसीबी है। ऐसा नहीं कि अगर बच्चा किसी का हाफिज हो गया तो अजर उसको मिले, ऐसे नहीं। अगर आपने इन बच्चों को खिलाया है, पिलाया है, इनका अदब एहतराम किया है, इनकी इज्जत की है, इनकी तौकीर की है तो क़यामत के दिन आपको भी इनका अजर मिलेगा। इसलिए कि भाई ये सबसे बेहतरीन तालीम है। कुरान की तालीम तो सबसे बेहतर तालीम है कि नहीं है? अरे कुरान ही तो सिखाता है कैसे खाना है, कुरान ही तो बताता है कैसे बोलना है, कुरान ही तो बताता है निगाहें कहाँ रखनी है, कुरान ही तो सबक देता है कि चलना कैसे है। वो अलग बात है कि आज हमने मगरिबी तहजीब को फौकियत दे दी है, डॉक्टरों को इज्जत दे दी है, डॉक्टरों को इज्जत दे दी है, प्रोफेसरों को इज्जत दे दी है, इंजीनियर को इज्जत देती है। मैं उनकी इज्जत का मुखालिफ नहीं हूँ। इज्जत करो डॉक्टरों की, इज्जत करो इंजीनियरों को, इज्जत करो प्रोफेसर की। जिस डिपार्टमेंट में रहने वाला हो
सबकी इज्जत करो, सबको दुनियावी भी तालीम दो, लेकिन सबसे पहले उन्हें कुरान की तालीम दो। किस चीज की तालीम दो? कुरान की तालीम दो। लेकिन आज मुआशरे का माहौल ये बन गया कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को गैर मुस्लिम तो अलग हैं, मुसलमान ही हकीर समझ रहे हैं। अरे ऐसा है कि नहीं है कि गैर मुस्लिम तो दुश्मन हैं, लेकिन अपने मुसलमान भी मदारिस इस्लामिया में पढ़ने वाले बच्चों को हिकारत की नजरों से देखते हो। ये तुम्हें किसने हक दे दिया? ये तुम्हारा जहन किसने बना दिया कि जो मेहमानी रसूल हो, जिनके नीचे फरिश्ते पर बिछाते हो, उन्हें तुम हकीर जानते हो, उन्हें तुम कम जानते हो? याद रखना, ये डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बज़ाहिर तुम्हारी नजर में बुलंद हो सकते हैं, लेकिन मेरा ईमान ये कहता है ये तमाम के तमाम हाफिज़े कुरान के तलबों के बराबर नहीं हो सकते हैं, ना उनकी तालीम के बराबर हो सकते हैं, ना उनके तरीके के बराबर हो सकते हैं। हाँ, अगर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, प्रोफेसर भी है और शरीयत पर अमल करता है, उसका मकाम भी बहुत ऊंचा हो जाता है। अब ये तुम्हारा मिजाज है कि तुमने दीनी तालीम को क्या खिलौना बना दिया, बच्चों को मदारिस इस्लामिया में पढ़ना छोड़ दिया। अगर यही हाल इस कौम के रहे ना, एक दिन वो आएगा कि नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए भी कोई इमाम तुम्हें हाथ नहीं आएगा। अरे जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वारिस कहा हो, फरिश्ते जिसके नीचे पर बिछाते हो, और हाफिज़े कुरान की शान तो यह है कि जब ये हिफ्ज़ कुरान करने वाला अगर इंतकाल कर जाए और उसको कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है तो अल्लाह ताला एक फरिश्ता उसके हिफ्ज़ को मुकम्मल कराने के लिए उसकी कब्र में उतार देता है। सुभान अल्लाह। और जो गैर हाफिज हो तो कब्र में उसे हिफ्ज़ कराएंगे या उसकी धुनाई होगी? अगर किरदार अच्छा नहीं है, गुनाह है, तो याद रखना खुतबा शुआरा ये तुम्हें इल्ला माशाअल्लाह जन्नत की बशारत दी और गुनाहों की क्या तरकीब है वो नहीं बता दे। तुम खुश हो गए कि जन्नत का टिकट दे दिया। ना तो कोई आलिम तुम्हें जन्नत दे सकता है और ना ही कोई पीर तुम्हें जन्नत दे सकता है। अगर जन्नत लेनी है तो कुरान के दामन को पकड़ना पड़ेगा, हदीस मुस्तफा पे चलना पड़ेगा। अगर कोई पीर ऐसा है जो कुरान के फरामीन पे अमल करता है, कोई आलिम ऐसा है जो कुरान के फरामीन पे अमल करता है और तुम उसके तरीके पर अमल करोगे, तब तो जन्नत में जा सकते हो। सिर्फ जबानी फायरिंग करने से कभी जन्नत में नहीं जा सकते। खुशफहमी का तो शिकार हो सकते हो, जन्नत के हकदार कभी नहीं हो सकते। तो इसलिए मदारिस इस्लामिया पर भी तवज्जो दो। अपने बच्चों को पढ़ाओ, कुरान भी पढ़ाओ, आलिम दीन भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ। तुम ये सोचते हो कि हमारा बच्चा किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, अच्छे नंबर हासिल कर लिए, बाप का सीना चौड़ा हो गया। याद रखो ये तुम्हारी जुबान है, ये तुम्हारी इस्तिलाह है कि मेरा बच्चा बीए में है, एमए में है, बीएससी में है, बीएड में है। ये सिर्फ तुम्हारी दुनियावी इस्तिलाह है, तुमने इन्हें अच्छा समझ लिया। हम आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पढ़कर देखते हैं, या रसूल अल्लाह सबसे बेहतर कौन है? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है, तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान पढ़ता है और दूसरे को कुरान पढ़ाता है। अब ये बताओ, जिसे सरकार सबसे अच्छा कह दे, कायनात में उससे अच्छा कोई हो सकता है? जोर से बोलो, उससे अच्छा कोई हो सकता है? उससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। इसलिए कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को पढ़ता है और दूसरे को कुरान पढ़ाता है। इसलिए अपनी जिंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को उतार लो, उनके तरीके को अपनी जिंदगी में उतार लो।